नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल, है ना। जैसा कि आपको पता है कि मैं ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ्स सिलेबस आपको करा रहा हूं, तो इस कंप्लीट मैथ्स सिलेबस की सीरीज के क्रम में मैंने आपको सबसे पहले बता दूं कि क्या क्या करा दिया है। नंबर सिस्टम हमारा हो गया है, बॉड मास हो गया है, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस हो गया है, एलसीएम एचसीएफ हो चुका है, रेशियो एंड प्रपोर्शन के ऊपर मेरी चौथी क्लास है। तो पहली क्लास से आपको देखना है ना। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में देखेंगे तो जरूर फायदा होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको ये मैथ्स का कंटेंट फ्री में पढ़ना है तब। आगे बढ़ते हैं, जहाँ से हमारी क्लास छूटी थी वहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 37, मतलब पेज नंबर 37 पर हम लोग आ गए थे। ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक थैले में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 5:7:8 के अनुपात में है, जिनका कुल मूल्य 1250 है। तो थैले में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। तो सिक्कों का जो अनुपात दिया है वो 5:7:8 दिया है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ कि माना कि 2 रुपये के सिक्के 5x हैं, 5 रुपये के सिक्के 7x हैं और 10 रुपये के सिक्के 8x हैं। ये आपका क्या दिया है, सिक्कों का अनुपात, है ना। सिक्कों का अनुपात, ये सिक्के इस अनुपात में है। अब आप ये बताओ, 2 रुपए के 5x सिक्के हो गए, 5 रुपए के 7x हो गए, 10 रुपए के 8x हो गए। मैं करूंगा क्या, इसका आपस में गुणा करूं। तो 2 गुणित 5x प्लस 5 गुणित 7x प्लस 10 गुणित 8x बराबर इसका कुल मूल्य। इनका गुणा क्यों किया, क्योंकि ये रुपए सिक्के हैं और इनका ये अनुपात है। बराबर टोटल कितना दिया, 1250 रुपये। अब आप इनका गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 7 पन्ना 35, 8 पंचे 40। तो ये हो गया 5 दूनी 10x प्लस 7 पन्ना 35x प्लस 8 दहम 80x बराबर 1250, है ना। 80 और 30, 110 और 5 115 और 10 125, 125x बराबर कितना आ गया, 1250। तो 125 एकम 125 जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, x बराबर आपका 10 आ गया। जब x बराबर 10 आ गया तो थैले में 5 रुपए के सिक्के, ये 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात था, ये 5 का था और ये 10 का था। तो आप कहोगे 5 रुपए के सिक्के 7x थे, तो जब x का मान 7 आ गया, 7 गुणित 10 यानी कि 70 सिक्के, 5 रुपए के सिक्के कितने आ गए, 70। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृष्णा के पास 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 हो तो कृष्णा के पास मौजूद कुल धनराशि कितनी है। सबसे पहले जो आपको अनुपात दे रखा है 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका लघुत्तम ले लो। 4, 2 और 2 का लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम कितना आ गया, 4। 4 में 4 का भाग दो, एक बार जाएगा, 1 एकम 1 अनुपात। 4 में 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2। 4 में 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, 2 का 1 से गुणा करो, 2 एकम 2। तो कितना हो गया, 1 अनुपात 2 अनुपात 2। हमारा अनुपात इस तरीके से बदल गया, है ना। 4 में 4 का भाग दिया, 1 आया, 1 का 1 से गुणा किया, 1 एकम 1। 2 का 4 में भाग दिया, 2 आया, 2 का 1 से गुणा किया, 2 एकम 2। 2 का 4 में भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 आया, 2 का 1 से गुणा किया, 2 एकम 2। तो ये हमारा अनुपात बन गया। अब आपको पता है कि आपके पास 1 रुपए के, है ना, और 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो अगर मैं 50 पैसे को 1/2 रुपये कहूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, 25 पैसे को 1/4 रुपये कहूँ तो ये भी पता होना चाहिए। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 25 में 100 का भाग दो तो 1/4 आ जाएगा। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 50 में 100 का भाग दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब जो अनुपात बना वो क्या बन गया, x अनुपात 2x अनुपात 2x, ठीक है। अब सवाल में क्या कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 2x। तो आपको पता चल गया कि सर 2x बराबर कितना है, 100, ठीक है। तो जब ये 100 है ना, ये 100 है तो ये भी कितना होगा, 100, और ये कितना होगा, 50। हमें सिक्कों की संख्या पता चल गई, है ना। 25 पैसे के सिक्के 100 थे तो 2x बराबर 100, 2x बराबर 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50। अब मुझे बताना क्या है, कुल धनराशि। तो आप क्या करोगे, 1 रुपये का 50 से गुणा करोगे तो 1 गुणित 50 प्लस 1/2 का किससे गुणा करोगे, 100 से, 1/2 गुणित 100 प्लस 1/4 का किससे गुणा करोगे, 100 से। मैंने सबको रुपए में बदल दिया। जब ये 1 रुपये था तो 50 पैसे को 1/2 रुपये कह दिया, 25 पैसे को 1/4 रुपये कह दिया। 2 से काटो तो ये 50 बार कटेगा, 4 से काटो तो 25 बार कटेगा। तो 50 एकम 50 प्लस 50 एकम 50 प्लस 25 एकम 25, तो 50 और 50 100 और 25 125 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि राकेश के पास 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं तो और उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 रुपये है, तो 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान देना कि टोटल सिक्के कितने हैं, टोटल सिक्के उसके पास 60 सिक्के हैं। तो अगर मैं कह दूं कि मान लो कि उसके पास 2 रुपये के x सिक्के हैं, है ना, मान लो कि उसके पास 2 रुपये के x सिक्के हैं, तो जो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 60 माइनस x होगी क्या, नहीं होगी, है ना। टोटल सिक्के 60 हैं, 60 में से x सिक्के होगा 2 रुपये के, तो 5 रुपये के कैसे निकलेंगे, 60 में से x घटाओगे तो वो 5 रुपये के आ गए। अब आप क्या करोगे, 2 का x से गुणा कर दो, सिक्कों की संख्या x है, रुपये हैं 2, तो 2 गुणित x प्लस 5 गुणित 60 माइनस x, तो कुल धनराशि उसके पास कितने रुपए है, 240 रुपये। सॉल्व कर दो, 2x बराबर 60 का 5 में गुणा होगा तो 60 पंचे 300 माइनस 5x बराबर 240।
40। ऋण के 5x में से 2x गया तो ऋण के 3x, 300 उधर गया तो 240, धन का 300 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये धन माइनस का 300, 300 में से 240 गया माइनस 60, बराबर चल रहा है माइनस 3x, तो माइनस से माइनस कट गए, 3 जाएगा नीचे, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 60/3, है ना। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको, x की वैल्यू आपको 20 नजर आ रही है। अब इनने क्या बोला कि 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ, तो x की वैल्यू 20 है, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू 20 है, 60 में से 20 घटाओ तो ये 40 है, तो आप कहोगे 2 रुपए के सर 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 40। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे तब भी आ जाता। 2 रुपए के आपने 20 सिक्के लिए तो 20 दूनी 40, 5 रुपए के 40 सिक्के लिए तो 40 पंचे 200, 200 में 40 जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 40, ऐसे भी हो जाता। अगला सवाल आपके सामने ये है कि किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं ये आपको बताना है। तो इन्होंने बोला किसी बक्से में 1 रुपए के, है ना, और 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। और 50 पैसे को अगर मैं 1/2 रुपये लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, 25 पैसे को मैं 1/4 रुपये लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 50 में 100 का भाग दिया तो 50/100 का मतलब 1/2, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 25 में 100 का भाग दिया तो 25/100 मतलब 1/4 रुपये। अनुपात क्या दिया है, 1:2:3, ठीक है। यानी कि अनुपात को मैं मान लेता हूँ x:2x:3x, ये किसका अनुपात दिया है, सिक्कों का, सिक्कों का अनुपात आपको दिया है। अब इन्होंने बोला कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, 50 पैसे के सिक्के कितने आ गए, 2x, तो आपको पता है कि सर 2x बराबर आपको दिया है 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80/2, 80/2 मतलब 40, तो आपको पता चल गया 1 रुपए के सिक्के हो गए 40, 50 पैसे के तो 80 दिए ही थे और 40 दिया 120, और ये कितने हो गए 120, सब पता चल गया। अब मुझे बताना है कि बक्से में कितने रुपए हैं, तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 40, 1 गुणे 40 कर दो, प्लस आधे रुपए वाले कितने सिक्के हैं 80, तो 1/2 गुणे 80 कर दो, 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपए के कितने सिक्के हैं 120, तो इनका गुणा कर दो, है ना। तो 40 एकम 40 प्लस 80/2, 80 के आधे 40 प्लस 4 एकम 4, 4 तिया 12, 30 आ गया, तो यहाँ पर 30 आ गया, 40 40 80 और 30 110, इसका कितना आंसर आ गया 110, इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपको डी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें कि एक बॉक्स में 110 रुपए रखे गए हैं जिनको 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, है ना। अनुपात दिया है आपको सिक्कों का 1:2:3, तो इसको मैं मान लेता हूँ x:2x:3x। तो सवाल में सिक्के कौन कौन से हैं, है ना, सिक्के हैं आपके पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 रुपये, आपको बता ही चुका हूँ। 25 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 रुपये, ठीक है, क्योंकि मुझे टोटल बॉक्स में रुपए दिए हुए हैं। तब 1 का x में गुणा करो तो हो जाएगा 1 गुणा में x प्लस 1/2 का 2x में गुणा करो तो 1/2 गुणे 2x प्लस 1/4 का गुणा करो 3x से, बराबर आपको दिया है कितना 110 रुपये, कितना दिया है 110 रुपये, 2 से 2 कट गया, x एकम x प्लस x का 1 में गुणा होगा x एकम x प्लस 3x/4 बराबर कितना चल रहा है 110 रुपये। लघुत्तम कितना आ जाएगा आपका, लघुत्तम आ जाएगा 4, तो 4x और 4x 8x और 3x 11x बराबर कितना है 110 रुपये, ठीक है। 11 से काट दो, 11 कम 11, 11 धाम 110, ये 4 ऊपर जाएगा, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 40, x बराबर कितना आ गया 40। पूछा गया था 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के 2x हैं, जब x बराबर 40 है तो ये 40 हो गया, 2x कितना हो गया 40 दूनी 80 और ये कितना हो गया 120, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 80, इस क्वेश्चन का आंसर है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है, यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। बिल्कुल वैसे ही सवाल है, आप कहोगे सर 25 पैसे के, है ना, 10 पैसे के और 5 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, इनके बीच में अनुपात है 1:2:3, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x:2x:3x, ये किसका अनुपात दिया है सिक्कों का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, 25 का x में गुणा किया तो ये कितना हो गया 25x प्लस 10 का 2x में गुणा किया तो 10 दूनी 20x प्लस 5 का किया तो 5 दिया 15x। अब ये 25 पैसे है, ये 10 पैसे, ये 5 पैसे। अब मैं अब की बार 30 रुपए को पैसों में बदलता हूँ, तो आपको पता है कि सर 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो 30 रुपए में कितने हो जाएंगे, 30 रुपए में हो जाएंगे 30 गुणे 100, तो 30 गुणे 100 जब करोगे तो 3 एकम 3 और 1 2 3 3 जीरो लग गए, तो ये 3000 पैसे आ गए। इस तरफ अब मैं कितना रखूंगा 3000 पैसे, क्योंकि इनको मैंने रुपए में नहीं बदला, अगर मैं इनको रुपए में बदलता है तो इसको मैं 30 रुपए रखता, तो 25 और 15 40 और 20 60, 60x बराबर कितना आ गया, 60x बराबर आ गया आपका 3000, जीरो से जीरो कट गया, 6 पंचे 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आपका 50 आ गया। तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं 3x है, तो x बराबर 50 आ गया, तो आप कहोगे सर 3 गुणा में 50, 50 दिया 150 इस क्वेश्चन का आंसर है ना।
अगले सवाल की तरफ चलो कि एक लड़के के पास कुल 60 रुपए हैं जिनमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। फिर से वही सवाल है तो सर 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 रुपये, 25 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 रुपये। अब ये भी रुपए में है, ये भी रुपए में है और ये भी रुपए में है, तीनों को मैंने एक समान इकाई में बदल दिया। अब इनका जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:6:8, तो इसको मैंने 5x कह दिया, तो मैंने 6x कह दिया, इसको मैंने कितना कह दिया 8x। ठीक है, अब सिक्कों का अनुपात और इस रुपए का आपस में गुणा करो तो 1 पंचे 5x प्लस 1/2 गुणित 6x प्लस 1/4 गुणित 8x, और टोटल रुपए कितने दिए हैं लड़के के पास, टोटल कितने रुपए हैं 60 रुपए, है ना। जब इधर रुपए रखा तो इस तरफ भी रुपए रखना पड़ेगा। 2 3 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 5x और 3x 8x और 2x 10x बराबर कितना आ गया 10x बराबर 60, 0 से 0 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आपका आ गया 6। जब x बराबर 6 आ गया तो 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के 8x हैं तो 8 गुणा में 6, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर, तो 25 पैसे के 48 सिक्के हैं, है ना। अगला सवाल आपका ये है कि एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:4:3 के अनुपात में यदि सिक्कों का मूल्य 171 है तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो 50 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप जानते हो सर 50 पैसे को मैं लिख सकता हूँ 1/2 रुपये, 25 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 पैसे को मैं लिख सकता हूँ 1/4 रुपये, और 10 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 पैसे को मैं लिख सकता हूँ 1/10 रुपये। कैसे पता चला, 10 में 100 का भाग दिया क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे, 0 से 0 कट गया तो 1/10 रुपये आ गया। इनके बीच में जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5:4:3, तो इसको मैं क्या देता हूँ 5x:4x:3x। क्या कह दिया मैंने 5x:4x:3x। अब इनका आप गुणा करो तो ये कितना हो गया 1/2 गुणित 5x प्लस 1/4 गुणित 4x प्लस 1/10 गुणित 3x बराबर कुल धनराशि कितनी दी है आपको 171 रुपये। तो ये हो जाएगा 5x/2, 4 से 4 कट गया, प्लस x प्लस 3x/10 बराबर आपको कितना दे रखा है 171। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 10, 2 पंचे 10, 5 आ गया, 5 का 5 से गुणा करो तो 5 25x, इसके बटे में 1 है, 1 का 10 में भाग दो तो 10 आया, 10 का 1 से गुणा करो तो 10x प्लस 10 का 10 में भाग दो तो 1 आया, 1 का 3x से गुणा करो तो 3x बराबर कितना है 171। तो 25 10 35 और 3 38, 38x बराबर ये 10 जाएगा ऊपर 171 गुणित 10 आएगा, है ना। ये 19 दूनी 38, 19 नम्मा 171, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 9 पना 45। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 45। जब x की वैल्यू 45 आ गई तो 45 पंचे 225, 45 चौको 180 और 45 दिया 135। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आज का हमारा लास्ट सवाल है ना। लास्ट सवाल क्या है, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या 46 थी। यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है तो थैले में लाल गेंदों की संख्या क्या होगी, है ना। यहाँ पर कह रहा है लाल मतलब रेड अपॉन ब्लू, है ना। तो जब उसमें 44 लाल गेंदें थी बटे, तब उसमें नीली गेंदों की संख्या कितनी थी 36, ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, तो यदि नीली गेंदों की संख्या, ये है आपकी लाल गेंद है और ये आपकी नीली गेंद है। अब वो कह रहे हैं यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है, नीली गेंदों की संख्या 54 है तो लाल गेंदों की संख्या को मैं क्या मान लेता हूँ x। 36 का गुणा किया मैंने x में तो ये हो गया 36x बराबर कितना हो गया 44 गुणित 54। अब मैं क्या करता हूँ 36 को नीचे ले जाता हूँ तो x बराबर हो गया 44 गुणित 54 बटे 36। इसको आप काट दो तो 9 चौको 36, 9 छिंग 54, 4 से काटो तो 4 11 44 और 11 छक्के 66। लाल गेंदों की संख्या कितनी आ गई 66, जो कि ए ऑप्शन में है। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और एक चीज़ और, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, है ना, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ये मेरा सेकंड चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से सेकंड चैनल, जिसमें मैं 7 बजे लाइव आता हूँ। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दूसरे लोगों को शेयर करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।